बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुर्लुश उस्मान की बहुत अहम किस्त आज आने वाली है। किस्त इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें पहली बार दो बड़े दुश्मनों को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाएगा और वो दुश्मन है मंगोल और सल्तनत सल्जूक। लेकिन इस वक्त कुर्लुश उस्मान के ऊपर तनकीद भी हो रही है। आप हैरान हो गए कि कुर्लुश उस्मान के ऊपर इस वक्त तनकीद कौन कर सकता है। ये तनकीद किसी और वजह से नहीं बल्कि तुर्की के सदर तैयब अर्दगान की वजह से हो रही है। तैयब अर्दगान रात को एक इंटरव्यू में आए और उनसे पूछा गया कि आपकी नज़र में इस वक्त तुर्की का बेहतरीन ड्रामा कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा तो अर्तुगरुल गाज़ी था, लेकिन उसके बाद मेरा ड्रामा बारबुसलार है। तो लोग परेशान हो गए कि बारबुसलार कैसे। लोग तो ये सोच रहे थे कि उनकी ज़बान से कुर्लुश उस्मान का नाम निकलेगा क्योंकि वो बुज़्ज़ैक के दोस्त हैं और अर्तुगरुल गाज़ी के चाहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने नाम बारबुसलार का ले दिया। उसके बाद तुर्की में कुर्लुश उस्मान के ऊपर तनकीद शुरू हो गई, बुज़्ज़ैक के ऊपर तनकीद होनी शुरू हो गई। लोग उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बुज़्ज़ैक ने जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी में मेहनत की थी इसी तरह उन्होंने कुर्लुश उस्मान में मेहनत नहीं की, इसलिए कुर्लुश उस्मान जो है वो उस पाई का ड्रामा नहीं है जो अर्तुगरुल गाज़ी था। उसके बाद उन्होंने कहा कि बुज़्ज़ैक ने कहानी में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी थी, बहुत सारा फिक्शन कहानी में ऐड कर दिया। बुज़्ज़ैक के पास पैसे कम हो गए इसलिए उसने अल्पागू खान के महल को ही सरदारों के महलात में तब्दील कर दिया। इस तरह की बिला वजह बेपनाह तनकीद जो है बुज़्ज़ैक के ऊपर शुरू हो गई, लेकिन इस तनकीद का एक जवाब भी है। तो आइए देखते हैं इस तनकीद का जवाब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सदर तैयब अर्दोगान ने बात की उसके हवाले से। देखिए, तैयब अर्दोगान तुर्की के सदर हैं और तुर्की की सरकारी टीवी TRT है जिसने अर्तुगरुल गाज़ी बनाया था और उसके बाद TRT बारबुसलार बना रही है। तो कैसे हो सकता है कि कुर्लुश उस्मान जो एक प्राइवेट चैनल की तरफ से ATV की तरफ से बनाया जा रहा है, ठीक है बुज़्ज़ैक तैयब अर्दोगान के दोस्त हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि तैयब अर्दोगान बुज़्ज़ैक की ड्रामा सीरियल कुर्लुश उस्मान का नाम ले देते तो सरकारी सतह का टीवी जो है उसके ऊपर बहुत तनकीद शुरू हो जाती। तो ये मुमकिन नहीं था कि तैयब अर्दोगान जो है वो कुर्लुश उस्मान का नाम लेते, इसलिए उन्होंने सरकारी टीवी के ड्रामे बारबुसलार का नाम लिया कि मुझे ये पसंद है, इसकी और कोई वजह नहीं है। कुर्लुश उस्मान बहुत बेहतरीन ड्रामा है, इसमें कोई शक नहीं। जो उसकी रेटिंग है वो इसका पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, जो उसके चाहने वाले हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं अल्पागू खान के महल के हवाले से। देखिए, एक बंदा जब सेट लगाता है, एक डायरेक्टर ने जब सेट लगाए हैं किसी भी ड्रामे के लिए तो उसके ऊपर बहुत सारा पैसा आता है। तो वो बंदा बड़ा बेवकूफ़ ही होगा जो इतने बड़े सेट को तोड़ दे और नए ड्रामे के लिए नया सेट लगा दे। तो मुमकिन नहीं है, उसको बेवकूफ़ कहा जा सकता है, इनोवेटर नहीं कहा जा सकता। तो बुज़्ज़ैक बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है, इसलिए उसी सेट में थोड़ी सी तब्दीलियाँ करने के बाद उन्होंने उस सेट को कुर्लुश उस्मान के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ तक बात आती है कि कुर्लुश उस्मान में जो कहानी है उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। देखिए, ये कमर्शियल ड्रामा है, आपको सोचना होगा, समझना होगा कि ये एक कमर्शियल ड्रामा है। अगर इसके अंदर आप फिक्शन ऐड नहीं करेंगे तो तारीख एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। डॉक्यूमेंट्री को कौन देखेगा भाई? ये कमर्शियल दुनिया है, कमर्शियल मामलात को देखना पड़ता है। ATV एक प्राइवेट कंपनी है तो उसी मुताबिक वो चलती है, वो पैसा लगाती है तो ऐसे ड्रामे के ऊपर लगाएगी जो उनको फल दे। तो किसी ऐसे ड्रामे की, किसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर पैसा लगाने वाली तो नहीं है। इसलिए कहानी के अंदर कुछ फिक्शन वाकयात और फिक्शन किरदार ऐड किए जाते हैं ताकि लोग पसंदीदगी से इस ड्रामे को देखें। एनागोल किले की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तारीख में ये नहीं हुआ था कि एनागोल किला जो है एक दफ़ा फतह होने के बाद वापस गया हो। बुज़्ज़ैक ने यह गलती की है और उम्मीद यही है कि इस किस्से में उस गलती को ठीक कर लिया जाएगा। एनागोल किला जो है वो उस्मान गाज़ी वापस हासिल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं उस अहम तरीन वाक़े की जिसके हवाले से मैं पहले आपसे एक वीडियो में बात कर चुका हूं कि जब भी कुर्लुश उस्मान में मुग़लों की एंट्री होती है तो उस्मान गाज़ी के किसी एल्प को शहीद करवा दिया जाता है। सल्तूक एल्प गुक्तुक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। अब किस बंदे का नाम दिया जा सकता है? तो मेरा ये ख्याल है जिस किरदार को शहीद करवाया जा सकता है वो मेरे और आपके पसंदीदा जैरक कुतई है। वो क्यों? जैरक कुतई अब खुद से कुछ फैसले कर रहे हैं। कुपर हसार किले से वो खुद से एनागोल किले में चले गए। उन्होंने खुद से ये अज्यूम कर लिया कि वहाँ मेरी ज़रूरत है, वहाँ मैंने जासूसी करनी है, और वो वहाँ पे ओलिफ की नज़रों में भी आ चुके हैं। अलगन खातून एक बेवकूफ़ खातून है, वो किरदार भी ठीक नहीं है जासूसी के लिए, वो वहाँ मौजूद हैं और उसके ऊपर मार्ता की नज़र पड़ चुकी है। फ्रेंक यानी मार्ता जानती है कि अलगन जो है वो उस्मान गाज़ी के ख़ानदान में किचन की सरबराही करती रही है, बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो जैरक कुतई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एनागोल किले में खुद से ही शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया, वहाँ जासूसी का काम कर रहा है। मार्था अलगन
खातून को जानती है और मार्था की नज़र एल्गिन खातून के ऊपर पड़ चुकी है, तो मामला तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। हो सकता है कि ज़ेरोकताई यहाँ से फ़ायदा भी हासिल करे, कुछ मालूमात जो है वो बाहर भेजे, जिसको तुरगत और बाला खातून जो है इस्तेमाल करें और फ्रैंक खातून पकड़ी जाए। ये ज़ेरोकताई की जासूसी की वजह से मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ज़ेरोकताई यहाँ पकड़ा जाए और उसको शहीद कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो चाहने वालों, कुर्निश उस्मान के चाहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि ज़ेरोकताई ने जो सरदार की हिदायत हैं उससे रुगर्दानी की है, उसके खिलाफ गया है, उस्मान गाजी के कहे बगैर वो वहाँ पहुँचा है, तो मामला जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। आज किस लग जानी है, आज पता चल जाएगा क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी। तो इस किस को देखने के बाद फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा कुछ नई अपडेट्स के हवाले से, आने वाली इक़्तिसाद के हवाले से। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।